हे एवरीवन, दिस इज प्रीतमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम प्लेटोज मेथडोलॉजी यानी कि जो प्लेटो ने अपने राइटिंग वर्क में जो अपने वर्क में मेथड इस्तेमाल किए थे, हम उन पे चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने प्लेटोज के जो प्लेटो का वर्क था उस पर हमने बात की थी और ये भी बताया था क्या जो उनका वर्क है वो सेट नेट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से वर्क जो इनकी बुक हैं वो पीजीटी लेवल पे पूछी जाएंगी। तो चलिए आज देखेंगे प्लेटोज मेथोडोलॉजी यानी कि इनकी राइटिंग में कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिडक्टिव मेथड यानी कि इसको निगमनात्मक भी बोलते हैं हिंदी में। और इस डिडक्टिव जो मेथड है इसे फिलोसफिकल भी बोलते हैं यानी कि दार्शनिक मेथड भी, दार्शनिक पद्धति या विधि भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। सबसे पहले जो है कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है और इसी निष्कर्ष के आधार पे आसपास की कंडीशन जो है बनाई जाती हैं या इसी निष्कर्ष के इर्द गिर्द सारी चीजें ढूंढी जाती हैं। ठीक है, ये किसके जो इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव के अपोजिट होता है इंडक्टिव। ये इंडक्टिव पद्धति होती है। ये किसने, अरिस्टोटल ने यूज की थी, अरस्तु ने इसको यूज किया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में आगमन विधि बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये इंडक्टिव जो विधि होती है, ये इंडक्टिव विधि जो होती है, आगमनात्मक विधि होती है, ये क्या करती है, सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और जो ये होते हैं एग्जामिन करती है, सभी सभी जो कंडीशंस होती है, परिस्थितियां होती हैं, उनको एग्जामिन करती है अच्छे से और जो डाटा अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर तब ये निष्कर्ष पर पहुंचती है। ठीक है, निष्कर्ष पर तब पहुंचती है। तो इंडक्टिव क्या है कि एग्जामिन करना, सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद उसकी डाटा के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना, ये इंडक्टिव होता है, आगमन। और डिडक्टिव क्या होता है कि पहले कंक्लूजन यानी कि पहले निष्कर्ष तय हो जाता है, उसके बाद उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें ढूंढी जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके जो नियम होते हैं, निगमनात्मक के जो नियम होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, प्री कंसीव्ड होते हैं यानी कि पहले से ही इनको बना लिया जाता है, पहले से ही इनको मान लिया जाता है, प्रिंसिपल वगैरह सिद्धांत जो है सब पहले से बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव। तो ये जो इंडक्टिव था किसका है, ये अरिस्टोटल इन्होंने फॉलो किया था। जबकि ये डिडक्टिव जो है, जिसे फिलोसफिकल भी कहते हैं, दार्शनिक भी कहते हैं, तो ये है प्लेटो के द्वारा, ये प्लेटो के द्वारा फॉलो किया गया था, मतलब इसको मेथड लिया गया था। जो दूसरा मेथड इनकी राइटिंग में देखने को मिलता है वो है डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल द्वंदात्मक यानी कि प्रश्न उत्तर के द्वारा। ठीक है, प्रश्न उत्तर के द्वारा कोई चीज को बताया गया और उस पर फिर बहस हुई, फिर जो उससे आंसर निकला, जो निष्कर्ष निकला, उसको सच माना गया। तो ये द्वंदात्मक यानी डायलेक्टिकल मेथड कहलाता है। ये सोक्रेट, जो सोक्रेटिस थे, उनके उसमें मिलता है, उनके जो भाषण थे, स्पीच थे, क्योंकि उन्होंने कोई रिटन वर्क नहीं किया था, इनके गुरु सुकरात, तो उनके स्पीचेस में मिलता है और उसी पद्धति को इन्होंने अपनाया है। और यहाँ पर तीसरा मेथड जो किया गया है प्लेटो के द्वारा वो एनालिटिकल है। इनकी राइटिंग में ये भी देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है कि ये जो है किसी भी फिनोमिना को जो पॉसिबल हो सकता है उन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, ह्यूमन नेचर को बताते हुए इन्होंने एपिटाइट, स्पिरिट और रीजन की बात की है और उसी के आधार पे मतलब उन्हीं एलिमेंट्स के आधार पर राज्य में जो राज्य की जरूरतें हैं यानी कि शासक वर्ग, सोल्जर और जो क्या होते हैं ये जो उद्योग करने वाले, इन सभी को इन्होंने डिवाइड किया है, उनके कार्यों को डिवाइड किया है। तो ये एनालिटिकल मेथड यानी कि विश्लेषणात्मक मेथड भी इनकी
पद्धति में इनके रिटन वर्क में पाया जाता है। और चौथा हम देखेंगे टेलियोलॉजिकल मेथड यानी कि उद्देश्यवादी मेथड को भी इन्होंने अपने राइटिंग में इंक्लूड किया है। जो अगला है वो एनालॉजी है यानी कि समानता। दो चीजों के मध्य में कोई समानता देखी जाए, सदस्य उसको माना जाए, समान माना जाए। दो चीजों की, दो वस्तुओं की, जो वस्तु होते हैं उनके बीच में कोई समानता दिखा करके उस जो उनका वर्क है, उनकी राइटिंग है, जो वहां पर वो विश्लेषण करना चाह रहे हैं उसको आगे बढ़ाना, उसे एनालॉजी मेथड बोला जाता है। छठा जो इन्होंने यूज किया है इनकी रिटन वर्क में जो देखने को मिलता है वो हिस्टोरिकल है, यानी कि इन्होंने हिस्टोरिकल पद्धति को भी जो है यूज किया है। हिस्ट्री से यानी कि जो इतिहास में कुछ स्टेट हैं वहां से कुछ चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की हैं उठा करके, वहां से कुछ चीजें प्रेजेंट में एक्सप्लेन की हैं, वहां की बुराइयां जो है बताई हैं कि ऐसे ऐसी स्थितियां होने पर ये बुराइयां हैं, ऐसे ऐसे स्थितियां होने पर ये अच्छाइयां होंगी। तो ऐतिहासिक मेथड यानी कि हिस्टोरिकल मेथड को भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब हम देखेंगे कि जो अरस्तू का प्लेटो का जो मेथड है यूज करने वाले, तो ये कौन-कौन सा है? डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इस डिडक्टिव मेथड को भूलना नहीं है कि फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक मेथड, दार्शनिक विधि भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पहले क्या है, डायरेक्ट निष्कर्ष पर पहले पहुंचा जाता है और उसी के इर्द गिर्द यानी कि उसी निष्कर्ष को जस्टिफाई करने के लिए सारी कंडीशन बनाई जाती हैं, सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें निष्कर्ष बना लिए जाते हैं और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी प्री कंसीव्ड होते हैं, पहले से ही मतलब बना लिए जाते हैं। दूसरा इन्होंने डायलेक्टिकल, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन्होंने डायलेक्टिकल यानी कि द्वंदात्मक। अब इनकी जितनी भी ये इस किताबें हैं इसमें बहुत ज्यादा द्वंदात्मक का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, फिर उसमें तर्क दिया गया है और फिर उनसे निकल करके कोई एक सत्य बाहर निकलता है। तो ये डायलेक्टिकल मेथड भी यूज किया है। उसके दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक, टेलियोलॉजिकल उद्देश्यवादी, एनोलॉजी समानता, सदस्य एंड हिस्टोरिकल, ये सभी भी कभी ये नेट और सेट लेवल पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रकार के मेथड प्लेटो की राइटिंग में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जिसमें कि निगमनात्मक है और दूसरा है डायलेक्टिकल यानी कि द्वंदात्मक। तो डायलेक्टिकल और डिडक्टिव ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहीं पर से क्वेश्चन पूछता जाता है कि अरस्तू का क्या है मेथड, तो इनकी इंडक्टिव है। अरस्तू ने भी कई सारे मेथड जो है विधियां, पद्धतियां यूज की थी, वो हम अरस्तू के जब अरस्तू का चैप्टर लेंगे उसमें बताएंगे। अभी हम प्लेटो पढ़ रहे हैं तो इनकी डिडक्टिव और डायलेक्टिकल ये 2 याद रखेंगे और डिडक्टिव को ही फिलोसफिकल कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसमें निष्कर्ष पहले ले लिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष पर सबसे पहले पहुंच करके उसके अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन फॉर्म की जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं, चाहे आप पीजीटी के लेवल पे जा रहे हैं या सेट नेट, क्योंकि ये सारे जो एमए और एमए से संबंधित जो बुक्स हैं वहां से आपको सीधे-सीधे फैक्ट मैं निकाल के दे रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सीधे-सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि एमए की बुक से पीजीटी लेवल पे, सेट नेट पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो एमए इग्नू है, इग्नू से तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं इग्नू का ही सारा जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हमारे क्लासेस से, हमारे वीडियोस से। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं ताकि हम आपको और भी ऐसे वीडियो देते रहें। साथ में सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि हमारे सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।